वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? पहले, 23वें और अंतिम तीर्थकरों के नाम बताइए। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। पहले थे उसमें स्वामी ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ और अंतिम थे महावीर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, त्रिपिटक क्या है? उनके नाम बताइए और यह किस धर्म से जुड़े हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं। इसके 3 खंड हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। यह बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था और उनके माता पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर वैशाली के इक्ष्वाकु वंश में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था और बचपन में इनका नाम वर्धमान था और इनकी माता का नाम त्रिशला देवी और इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 4, महावीर स्वामी द्वारा बताए गए त्रिरत्न कौन कौन से हैं और उनका क्या अर्थ है? निम्न है। पहला है सम्यकवान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान जो है सत्य और असत्य का ज्ञान है। सम्यक दर्शन ज्ञान के प्रति श्रद्धा है। अहितकर कार्यों का निषेध और अहितकर कार्यों का आचरण ही सम्यक आचरण है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में क्षत्रिय शुक्ल शाक्य कुल के राजा सुशोधन के घर में हुआ था। महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण एक संस्कृत और हिंदी शब्द है और इसका अर्थ है मुक्ति या फिर अंतिम मृत्यु कह सकते हैं हम। उदाहरण के लिए जैसे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था 1483 ईस्वी पूर्व में और कुशीनगर में हुआ था। जब ये 80 साल के थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है क्योंकि ये मृत्यु को ही मुक्ति मानते हैं अपनी। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध ने किस नए धर्म की शुरुआत की? इस धर्म के लोकप्रिय होने के 3 मुख्य कारण बताइए। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी और इसके निम्न कारण हैं कि लोग जो है, क्यों ये धर्म इतना फैल रहा था? क्योंकि लोग जो हैं उस टाइम जो प्रथाएं चल रही थी उनसे बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे और उस युग में तेज़ी से हो रहे जो बदलाव थे वो उन्हें उलझन में बांध रखा था लोगों को, उन बदलावों ने। और बौद्ध धर्म में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता नहीं दी गई थी, अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया था। इसलिए पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए थे और खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता का और करुणा के भाव को महत्व देना, ये आदर्श लोगों को बहुत पसंद आए थे। इसलिए धीरे धीरे यह धर्म लोकप्रिय होता गया। क्वेश्चन नंबर 8, मोक्ष क्या है? मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है? तो शास्त्रों और पुराणों के अनुसार जीव का जन्म और मरण के बंधन से छूट जाना ही मोक्ष है। कि जीव का जन्म नहीं हो रहा है, मरण है, उसका ये जो बंधन है, जन्म और मृत्यु का जो बंधन है, उससे अगर हम छूट गए तो वो ही मोक्ष है। इसकी प्राप्ति निम्न प्रकार से की जा सकती है। मौन अर्थात इंद्रजीत होकर वाणी का संयम कर लें, वाणी का प्रयोग कभी सांसारिक कार्यों में ना करें। ब्रह्मचार्य व्रत अर्थात ब्रह्मचार्य का विधिवत पालन करें। ये 2 उपाय हैं जिनसे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, अष्टांगिक मार्ग क्या है? इसका प्रतिपादन किसने किया? विस्तार से बताइए। तो अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं में से एक है जो दुखों से मुक्ति पाने और तथ्य ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया है। अष्टांग मार्ग के सभी मार्ग सम्यक शब्द से प्रारंभ होते हैं। बौद्ध प्रतीकों में प्राय अष्टांग मार्गों को धर्म चक्र के 8 तड़ियों द्वारा निरूपित किया गया है और वो अष्टांगिक मार्ग जो है वो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं और उन पर चलकर हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश किस प्रकार हुआ और पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश तब हुआ जब गौतम बुद्ध की पत्नी गौतमी ने गौतम बुद्ध से महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की इच्छा जाहिर की। पहली महिला भिक्षुणी गौतम बुद्ध की पत्नी गौतमी थी।
क्वेश्चन नंबर 11, सांची के स्तूप को विश्व धरोहर किस साल घोषित किया गया? तो यूनेस्को ने 1989 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 10, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, सांची परिसर में कुल कितने स्तूप हैं? तो इसमें 3 स्तूप हैं टोटल। क्वेश्चन 4, हर्मिका किसे कहते हैं और स्तूप में इसका क्या महत्व है? तो अंड जो होता था उसके ऊपर एक हर्मिका होती थी, ये एक छज्जे जैसा ढांचा होता था, इसे देवताओं के घर का प्रतीक कहते थे। और हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, और इस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका बनी होती थी। ये जो पवित्र स्थल बना हुआ था स्तूप, ये सामान्य दुनिया से इसे अलग करती थी, ये जो वेदिका इसके आसपास बनी हुई थी। क्वेश्चन 15, दानी राजकुमार की कथा किस जातक कथा से ली गई है और यह किस तोरण द्वार पर उत्कीर्णित की गई है? तो यह कहानी वेशांतर जातक कथा से ली गई है और उत्तरी तोरण द्वार पर इस कहानी को बनाया गया, उत्कीर्ण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, शालभंजिका कौन थी और सांची स्तूप से इसका क्या संबंध है? तो साहित्यिक परंपरा के अध्ययन से पता लगता है कि तोरण द्वार पर झूलती हुई स्त्री और कोई नहीं है बल्कि संस्कृत भाषा में वर्णित शालभंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में ये माना जाता था कि ये स्त्री जिस चीज़ को भी छूती है, जैसे वृक्षों को छूती है तो फूल खिल उठते थे उस वृक्ष में और फल होने लगते थे, और ऐसा लगता है कि इसे एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में भी इसको प्रयुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक ने सांची स्तूप को किस चीज़ से बनवाया था? तो सांची स्तूप एक अर्ध चक्करदार चट्टान से बना हुआ है जिसे हम गोल गुंबद भी कह सकते हैं। इसके निर्माण में ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया था और इसे मध्यकालीन युग में पत्थरों से सजाया गया था। इसे बालू, स्ट्रेंड, सीढ़ियों और हर्मिका से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, सांची स्तूप में शुंग और सातवाहन राजाओं का क्या योगदान था? तो उन्होंने इसमें क्या क्या बनवाया था? तो सातवाहन राजाओं और शुंग द्वारा दान दिया गया था सांची स्तूप के निर्माण के लिए। और शुंग के समय में सांची में और इसकी पहाड़ियों के आसपास अनेक मुख्य द्वार तैयार किए गए, 40 मंदिरों का पुनर्निर्माण और 2 स्तूपों को खड़ा करने का कार्य भी इसी अवधि में हुआ। और उच्च स्तर के अलंकृत तोरण शुंग काल के नहीं थे, इन्हें बाद में सातवाहन वंश द्वारा बनाया गया। तोरण की सर्वोच्च चौखट भी सातवाहन राजाओं ने ही बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 19, विहार और चैत्य में क्या अंतर है? किन्हीं 2 विहारों और 2 चैत्यों के नाम बताइए। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होते हैं, अनूठी चट्टानें होती हैं या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पवित्र स्थल बन जाते थे। और ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी बनी रहती थी जिसे चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है, जैसे लुम्बिनी, बोध गया आदि। और बौद्ध अनुयायियों का जो प्रार्थना स्थल होता था, जहाँ वो प्रार्थना करते थे, उन्हें विहार कहा जाता था, जैसे नव विहार और ताम्र विहार। क्वेश्चन नंबर 20, हर्षवर्धन ने किस विहार का निर्माण नालंदा विश्वविद्यालय में कराया था? तो हर्षवर्धन ने यहाँ सबसे ज़्यादा मठों विहारों का निर्माण कराया था और उन्होंने नालंदा में ताम्र विहार नाम के छात्रावास का निर्माण कराया। हेनसांग विराटनगर कब आया था? उसकी जीवनी में वहाँ कितने विहारों का वर्णन है? तो 634 ईस्वी में विराटनगर के 8 विहारों का उसने दौरा किया था हेनसांग ने, और उसने अपनी पुस्तक में सियुकी में इसका वर्णन किया। उसकी पुस्तक थी सियुकी, उसमें इसने इसका वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 22, अंड और वेदिका का वर्णन सांची स्तूप की स्तूप संख्या 1 के अनुसार कीजिए। स्तूप की संरचना, स्तूप का जन्म जो है गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। अंड के ऊपर हर्मिका होती थी, ये छज्जे जैसा ढांचा होता था, इसे देवताओं के घर का प्रतीक माना जाता था। और हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6।